नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, बाजार के बारे में, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में और लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से खास रिकमेंडेशन ताकि हम जान सके कि हमें अपने पोर्टफोलियो में अगला जो भी स्टॉक है, वो कौन-सा होना चाहिए, कहाँ से हमारा जो मुनाफा है, वो बनते रहना चाहिए। मिलवाते हैं आज के खास पैनलिस्ट से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्य आलोक दहिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और नमस्कार सारे दर्शकों को भी। गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्य विकास बागरिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर, बाजार का मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। निफ्टी का अगर एक दिन का चार्ट देखें तो अगर मैं आपको दिखाई देती हूँ और आप भी देख ही रहे होंगे आई होप। सर देखिए वी शेप की जो हमें यहाँ पे चार्ट दिख रहा है वो थोड़ा-सा अटपटा लग रहा है। क्या है ये वी शेप का चार्ट? और ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ है, ये इन्वेस्टर्स को ज़्यादा खुश नहीं कर रहा है। वो एक ना डरे सहमे बैठे हैं कि बाजार में एक तो इलेक्शन ईयर है, वैसे ही थोड़ा-सा डर बढ़ गया है कि निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बाजार से इस टाइम पे सँभल के रहना चाहिए। ये तो हम जानते ही हैं कि कॉशियस अप्रोच के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा सलाह देते हैं और बोलते हैं कि जिस टाइम पे बाजार ना समझ में आए उस टाइम पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए सीधे-सीधे जो भी स्टॉक रिकमेंड किए गए हैं। लेकिन बात करें सिर्फ अभी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, आलोक सर आपकी क्या राय बनती है? और जो ये चार्ट दिख रहा है सामने एक दिन का कि एक गैप अप ओपनिंग हुई उसके बाद नीचे आया बाजार, अभी सुस्ती का माहौल बनाया हुआ है पूरा टाइम, क्या करना चाहिए सर? कंचन जी आपके शो पे पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि जिस तरीके से 21,800 21,800 पर एक रेसिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है निफ्टी को, तो एक दूसरा लेवल जो है 21,550 21,550 का। और बहुत मजेदार बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में कम से कम 3 बार हो गया कि निफ्टी ने 21,550 के आसपास से सपोर्ट लेकर दूसरे दिन एक गैप अप ओपनिंग दिखाकर लोगों को खुश किया। अब सवाल यह है कि कल की जो क्लोजिंग थी वो 21,550 के नीचे थी और उसके बाद आज हमने खुलते के साथ बाजार में बड़ा सप्लाई प्रेशर देखा है। मैं आपको बता देता हूं, आज से लेकर मैंने आपको पहले भी चैनल पे बोला था कि 15 जनवरी तक बाजार पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा और वैसे ही हम 15 जनवरी के बड़े करीब पहुंच रहे हैं। तो ये हफ्ता जो है स्पेशली बचे कुछ जो 4-5 दिन है वो और भी क्रूशियल रहने वाले हैं और उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आज निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है तो हम 21,300 के लिए, और अगर 21,300 भी टूटता है तो एक बार 21,000 के आसपास के सपोर्ट के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। वीकली चार्ट फॉर्मेशन पे बात करें तो एक इवनिंग स्टार डोजी का फॉर्मेशन है, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस हफ्ते वो गिरावट अगर रिकवर कर जाती है तब तो बढ़िया। अदरवाइज ये 21,800 एक बहुत क्रूशियल रेसिस्टेंस अगले 2-3 महीनों तक रह सकता है, जिसको क्रॉस करना बाजार के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जी, ठीक है। तो 15 तारीख तक तो वैसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, साथ ही साथ जो मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, वो सर ने बता दिए हैं। विकास सर, ग्लोबल सेंटिमेंट्स किस तरीके के हमें संकेत दे रहे हैं हमारे बाज़ार को लेके? क्या ये कंसोलिडेशन का फेज़ चलता रहेगा या वापस से हमें एक डाउनसाइड बाज़ार में देखने को मिल सकता है? देखिए कंचन जी, लास्ट काफ़ी दिनों से बोलते हुए भी आ रहा हूँ, लास्ट 2 वीक से, कि बाज़ार में जो है हायर एंड पे रेजिस्टेंस है, वहाँ पे जाए तो प्रॉफिट बुक करिए और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। एंड देखिए वो ही मंत्र अभी भी चल रहा है और देखिए स्टॉक स्पेसिफिक जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे 30-30% 40% तक का भी मुनाफा बन रहा है और इंडेक्स स्पेसिफिक जो लोग जा रहे हैं वो अभी ट्रैप हो रहे हैं। देखिए रेड सी वाला जो मैटर है, मैं बार-बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि रेड सी वाला मैटर जो है वो हल्के में नहीं लिया जा सकता है। देखिए सिंपली बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखिए बहुत सारी शिपिंग कंपनीज़ जिनका कि ये जो रेड सी से सुएज़ कैनाल होके आ रहा है ना, यहाँ पे आप देखिए केप ऑफ गुड होप से जो घूम रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है ना 10-10 दिन का ट्रांज़िट टाइम बढ़ जा रहा है। तो ये जो शिपिंग कंपनीज़ की जो कॉस्ट बढ़ जा रही है, ट्रांज़िट टाइम बढ़ जा रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ जा रहे हैं इसके चलते में, क्योंकि अटैक्स के बार-बार हो रहे हैं। आज सुबह भी शायद कुछ मिसाइल अटैक्स का भी वहाँ पे हुआ है, रेड सी पे अटैक हुआ है कोई कार्गो शिप पे। तो ये जो चीज़ हो रहा है, ये अल्टीमेटली क्या करेगा, आने वाले 1 से 2 हफ्ते 1 से 2 महीने के अंदर पे कंपनीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट डालेगा और आगे अगर इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है तो आगे चल के जो फेड का जो प्रोजेक्शन है या फेड की जो एक माइंडसेट अभी हुई है ना, वो इमीडिएटली चेंज होते देर नहीं लगेगा। ठीक है? तो ये चीज़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता है एंड इसके चलते क्या होगा कि बहुत सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है, बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ है, सबका इम्पैक्ट आना है। तो अब ये इम्पैक्ट जो है, ये हमें मार्केट में भी धीरे-धीरे दिखेगा।
हम लोगों को अभी मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तेज लग रहा है, बट जैसा कि आलोक जी ने बोला, वीकली चार्ट में जो फॉर्मेशन है बॉलिंगर बैंड के एकदम टॉप मोस्ट बैंड को चैलेंज कर रहा है मार्केट। एंड जब तक ये जो हाईज है ना 22,000 का, ये जो बन चुका था, ये जब तक नहीं टूटेगा ना, तब तक बाजार में कोई बहुत बड़ा आपको आता नहीं दिखता। एक बार सपोर्ट के पास आएगा। मैं ये नहीं बोलता कि बाजार बहुत खराब है, बट अ हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग इज रिक्वायर्ड। अब चूंकि निफ्टी जिस लेवल पे यहाँ पे 2 से 3% का भी अगर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग 5% भी देखते हैं, तो दैट कम्स टू अराउंड 1000 से 1200 पॉइंट के करीब का आ जाता है। तो मेरे को लगता है 21,200 21,000 के करीब का जो जोन है, वहां के करीब आके बाजार अगर घूमता है, तो दैट विल बी अ वेरी गुड जोन टू बाई। टिल देन स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट पे रहिए। हम लोगों ने जैसे सारे क्लाइंटों को सिट ऑन कैश कर रखा है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो स्टॉक स्पेसिफिक एंटर करेंगे। जी कंचन जी। जी, ठीक है। तो ये तो बता दिया है कि बाज़ार में इस टाइम पे थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच तो आपको रख के चलनी चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे आपको लगे, जो लेवल्स बताए गए हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करके चलनी चाहिए। विकास सर, मैं अभी आप पे ही स्टिक होना चाहूँगी, जैसे कि आप कमोडिटी को काफ़ी क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। अभी खबर भी आ रही है कि जो सऊदी अरब है, उन्होंने अपने जो क्रूड का एक्सपोर्ट है, उसमें थोड़ा-सा कटौती की है, प्राइस कट किया है, जो कि अपने 27 मंथ के लो पे आ गया है। अब इसका फ़ायदा हमारी इंडियन कंपनीज़ अच्छे से उठाना चाह रही है, चाहे हम बात आईओसी की कर लें, चाहे हम बात बीपीसीएल की कर लें। अब वो बात कर रही है सऊदी से और भी ज़्यादा तेल इम्पोर्ट करने के बारे में। आपको क्या लगता है जो ये ऑयल स्पेसिफिक ओएमसीज़ हैं, उनको अब आगे जाके और फ़ायदा होने वाला है? बिकॉज़ काफ़ी सारे सस्ते दामों में तेल देने वाले हमें इम्पोर्टर्स मिल गए हैं। बात चाहे रशिया की करी जाए, अब सऊदी भी उस लाइन में आ गया है। आपका क्या टेक है इसमें? हाँ, देखिए कंचन जी, ऑलमोस्ट जहाँ से हम लोगों ने रिकमेंडेशन पकड़ा था, वहाँ से ऑलरेडी 40 टू 50 परसेंट हीट अप हो चुका है, ठीक है। अभी क्या फेज होता है, एक होता है राइज का फेज होता है और तीसरा फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खबर डिस्ट्रीब्यूशन के फेज पे आता है। मैंने अपने 15 साल के कैरियर पे देखा है कि कोई भी जो खबर आता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन के फेज पे ही आता है। एक्यूमुलेशन रिस्क और रिवार्ड रेशियो का जो मैं जो कोशिश करता हूँ, वो नहीं बैठ पा रहा है। तो मेरे को लगता है कि आईओसी डीप में 115 117 के करीब वापस आएगा, सपोर्ट टेस्ट करने आएगा अपने 20 ईएमए को। तो वहां पे आता है, तो वहां पे वापस री एंटर करना चाहिए। अभी अगर किसी के पास है तो 50 टू 70% प्रॉफिट बुक करना चाहिए एंड वेट करना चाहिए। जी कंचन जी। राइट, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है, ओके। आलोक सर, आपके पास आना चाहूँगी मैं। सर